नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, झारखंड में अभी एक बार फिर से चौकीदार के पद पर बहाली होने वाली है और इस बार बहाली होगी झारखंड के बोकारो ज़िले में। तो बोकारो ज़िले के जो निवासी हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है, अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें भी चौकीदार के पद पर भर्ती पाने का मौका मिलेगा। तो इसका जो ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना शुरुआत हो गया है 10 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट रखा गया इसका 14 अगस्त 2024 तक। तो इसके बीच में आप इसके आवेदन करके भर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भर पाएंगे, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी तरह की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए एक एक करके मैं शुरुआत से बताता हूँ कैसे कैसे आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी और कैसे इसमें भर्ती पाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह जो बहाली निकली है वह कुल 163 पदों के लिए निकली है। जो उपायुक्त बोकारो ने इसकी घोषणा की है कि हमें 163 पदों के लिए बहाली चाहिए, जिसमें जो कैंडिडेट रहेंगे उसको भर्ती पाने का उसके लिए मौका है। तो जिन्हें जानकारी अभी तक नहीं है तो उनको बता दूं कि ये जो चौकीदार का जो भर्ती होता है, उसका जो भर्ती प्रक्रिया करती है उपायुक्त, किसी भी जिले के उपायुक्त अपने तरीके से वहाँ के रिक्त पद के अनुसार करती है। तो बोकारो के उपायुक्त महोदय ने 163 पदों के लिए आवेदन मांगा है, जो कि वहाँ पे रिक्त पद था। तो जो वहाँ के बोकारो के निवासी योग्य कैंडिडेट हैं, इस फॉर्म को भर के भर्ती पाने का उसको अवसर मिला है, भर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि इस जॉब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपने थाना में ही आपको जॉब करनी है। तो ये बहुत बड़े मायने की चीज़ रखती है, क्योंकि आपको कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जो मैट्रिक पास किए हुए कैंडिडेट हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, अगर आप मैट्रिक पास किए हुए हैं। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसका उम्र सीमा के बारे में। तो अगर आप लोगों का उम्र सीमा मिनिमम कम से कम 18 साल हो गया है और अधिकतम जनरल के लिए अधिकतम इसमें रखा गया है 35 साल, ओबीसी के लिए रखा गया 37 साल, और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए 38 साल, और जो महिला कैंडिडेट को अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए 40 साल। तो अपना कैटेगरी के अनुसार अपना उम्र सीमा देख करके इस फॉर्म को भरें। दोस्तों, इस चौकीदार की जब भी भर्ती होती तो एक कंडीशन रखा जाता है कि आप अपने संबंधित बीट के रिक्त पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्हें अभी तक बीट के बारे में पता नहीं है, तो बीट का मतलब होता है कि 5 से 6 पंचायत को मिला करके एक बीट का नाम दिया जाता है। तो उस बीट के अंतर्गत ही आपको उसके निकटतम थाने में आपको जॉब मिलेगी, और उसी बीट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। उसी बीट के अंदर है आप लोगों को जॉब लगेगी। दूसरे बीट में आप लोगों का जॉब माइंड नहीं होगा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है फॉर्म को भरते समय। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका नियुक्ति प्रक्रिया होता है, किस प्रकार होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक लिखित एग्जाम दिया जाएगा, जो कि 50 नंबर का रहेगा। उसमें से आप लोग को संबंधित जिला से रिलेटेड सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। जैसे कि आप अगर बोकारो जिला से भरना चाहते हैं तो आपको बोकारो जिला से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, और वहाँ के स्थानीय भाषा, यानी कि बोकारो जिला की स्थानीय भाषा कुछ भी हो सकता है, खोरठा हो सकता है, मुंडारी कुर्ग, जो भी आप जिसमें भी आप उसको भरना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और समय आप लोगों को मिला जाएगा 1.5 घंटा। तो 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटा आप लोगों को समय दिया जाएगा। अब आगे का प्रोसेस होता है शारीरिक माप का जो जांच होता है, फिजिकल होगा, उसमें हाइट का मापी होगा, रनिंग होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाइट जो इसमें रखा गया है वह जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई भरेंगे तो उसको कम से कम 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। वहीं अगर कोई SC ST भरना चाहेंगे तो उसके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और अगर कोई महिला कैंडिडेट इसमें भरना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 148 सेंटीमीटर का उसका हाइट होना आवश्यक है। फिर आप लोगों का हाइट की मापी होने के बाद आप लोगों का आगे का प्रोसेस होगा रनिंग का, यानी कि दौड़ का। तो आप लोगों को 1 मील का दौड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दिया हुआ रहेगा और उसके लिए अंक भी दिए जाएंगे। तो अंक सिस्टम इसमें रखा गया है रनिंग के लिए। तो 1 मील का आप लोगों को दौड़, जो मैं पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ सबसे पहले, जो पुरुष 1 मील का दौड़ 5 मिनट या उससे पहले पूरा कर लेते हैं, उसके लिए उसे 20 अंक दिए जाएंगे। या फिर 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट के बीच में पूरा करते हैं, उसके लिए उसको 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए अगर जो भी महिला 1 मील का दौड़ 8 मिनट
या उससे पहले पूरा कर लेते हैं उसके लिए उसको 20 अंक दिए जाएंगे, या फिर 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच में कोई महिला इस दूरी को तय करते हैं तो उसके लिए उसे 10 अंक दिए जाएंगे। तो लिखित परीक्षा में जो पास होकर के आते हैं, उसके बाद जो फिजिकल रनिंग वगैरह में भी जो पास होकर के आते हैं, उसके बाद उन लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा लास्ट में, मेधा सूची, जो कि आप लोगों का जो रिटन का एग्ज़ाम हुआ होगा, यानी कि लिखित परीक्षा जिसमें आप लोग जितना नंबर लाएंगे, उसके बाद फिर जो फिजिकल का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, रनिंग, हाइट वगैरह मापी में जितना नंबर लाएंगे, दोनों को मिला करके एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहेगा उसी तरह उसको सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बता दूं कि इसका जो सैलरी है वो मतलब फिर भी अच्छा खासा है, 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आप लोगों को इसमें सैलरी मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम फ़ी, यानी कि फॉर्म भरने में जो फ़ी लगने वाला है कितना लगेगा। तो जनरल से जो आते हैं, आप OBC कैटेगरी से जो आते हैं उसको 200 रुपया लगेंगे, और जो SC ST से आते हैं उसको 100 रुपया लगेंगे। और इस जो पैसे को भेजना है, फ़ी को, उसको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना है या फिर पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजना है, जो कि उपायुक्त बोकारो के पद नाम से भेजना है। उपायुक्त बोकारो, इसी नाम से आप लोगों को बैंक ड्राफ्ट बनाना है, या फिर अगर पोस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो उससे भी करना है, उपायुक्त बोकारो के नाम से। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो ऑफलाइन का जो फॉर्म है सब कुछ भर करके जमा कहाँ करना है। तो इसे जमा करना है आप लोग को, मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ एक पिक्चर, आप उस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा और उसी को फॉर्म को वहीं पे सेम एड्रेस पे भेजना है, किसी दूसरे जगह पे नहीं भेजना। दोस्तों देख लीजिए, इसी पते पे आप लोगों को इस फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से भेजना है, तभी आप लोगों का सही जगह पे यह फॉर्म पहुँच पाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।